तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गांव अदियाना से सरपंच, जो कि आज सभी भली भांति जानते हैं कि हरियाणा सरकार के द्वारा आज सभी सरपंचों को शपथ ग्रहण करवा दी गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रवीण जी, ये बताइए कि आप जिस प्रकार गांव के विकास के लिए लोगों के घर जा जाकर के वोट मांगे थे, क्या तो आपको विकास के लिए किस प्रकार से वोट मांगे थे आपने, और क्या कुछ लोगों के द्वारा आपको जितना भारी समर्थन भी दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने गांव वासियों के लिए? पहले तो सभी को नमस्कार जी मेरी तरफ से। जैसे जी जिस कंडीशन में हमने वोटें मांगी थी गांव से, जिस प्रकार से जो हमने आश्वासन दिया था उनकी बातों पर खरा उतरूंगा। जिस तरह से गांव में मेरा सहयोग किया है अच्छी तरह से सभी बातों का मैं पूरा ध्यान रखूंगा गांव की तरफ से। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पुराने सरपंच थे उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं करवाया, चाहे बात करें हम चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की, चाहे फिर हम बात करें लाइटों की, या फिर करें बात हम पानी की व्यवस्था को लेकर के। तो आप क्या कुछ एजेंडा लेकर के आएंगे आप? देखो जी, ना तो काम ऐसी तो बात नहीं करे हैं, काम तो करे उन्होंने भी करे। ये तो गाँव वासियों का कहना है, ये हम नहीं कर रहे हैं कि भाई काम नहीं करे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें तो ये किसी ने कहा नहीं कि भाई, हमें भी गाँव वासियों ने बताया ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही लाइटें हैं। पानी की व्यवस्था भी करेंगे जी बढ़िया, और गांव में लाइटों का तो हमने बाकी कर भी दिया स्कूल में, तो ठीक है। और बाकी गांव में हर चौराहे पर लाइटों का प्रबंध किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे का किया जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है गांव के अंदर, एक एम्बुलेंस की भी कुछ सुविधा है, जो कि गर्भवती महिलाओं को समय समय पर इलाज भी मिल जाता है। नहीं तो कई बार ये देखा जाता है कि एम्बुलेंस ना मिलने पर कई बार जो डिलीवरी होती है वो ऑटो में या फिर स्ट्रेचर पर भी कर दी जाती है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? एम्बुलेंस लगाएंगे जिसके लिए, बिल्कुल लगाएंगे। और क्या कुछ है, जैसे हम बात करें गांव को विकास को लेकर के, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार आप साथ लेकर चलेंगे? जिस तरह जी प्रत्येक व्यक्ति ने हमारा साथ दिया है, इस तरह अपने साथ लेकर चलेंगे जी। प्रत्येक गांव से सहमति से काम होगा जी। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा जी, होगा क्यों नहीं ऐसे। तो पहले भी जो सरपंच थे उन्होंने भी कहा होगा किसी ना किसी को, तो नहीं बोला तो जी फिर हम करेंगे जी, बिल्कुल सहमति से काम करेंगे। ये तो सच कहते हैं। मैं भी कहता हूँ जी, सभी तो कहते हैं, फिर हम तो करेंगे जिससे हो। पक्का करोगे? हाँ पक्का करेंगे जी। आप जो आज आपको जो शपथ दिलवाई है, शपथ में क्या कुछ कहा था, कुछ बताएंगे गाँव वासियों को? शपथ में यही कहा था भाई, पहले तो हमारे को पूरे गांव में शांति का माहौल रखना है, और इसके बाद जो गांव में समस्या है, जैसे स्कूल की है, शिक्षा व्यवस्था है, और स्वास्थ्य की है, पानी की है, वो सभी चीज़ें इनकी पूरी देख रेख की जाएगी। एक पानी नहीं चला तो बिल का तो बाकी इलेक्शन में हुआ था, ये लिए उन्होंने पैसे भी इस चीज़ के। बाकी इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता जी। ये तो आप सरपंच हो, आप तो आदमी को कहना पड़ेगा ये बात नहीं, अब तो आगे का होएगा ना, जो बिल आएंगे इलेक्शन में तो लिए हम बहुत से बंदों से बिल लिए उन्होंने पानी के। हालांकि पानी चला भी था टूंटी के तरफ। तो अब की बार जो बिल आएंगे उनको कैंसिल करवाने की पूरी कोशिश हाँ करेंगे? पूरी कोशिश करेंगे जी। या फिर पानी लगवाने की कोशिश? पानी भी लगवा देंगे, अगर गलत बिल आएंगे तो वो भी कैंसिल करवाएंगे। पानी तो लगवाएंगे बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्था पूरी की जाएगी। तो और क्या कुछ एजेंडे हैं आपके, क्योंकि आप युवा हो, युवाओं के लिए क्या कुछ करोगे? युवाओं के लिए जी स्टेडियम का भी हमने सोच रखा है, बढ़िया काम करेंगे। जैसे वो मुद्दा उठा था जी, अभी सीएम साहब ने बोला है जिम का प्रबंध किया जाए गाँव में, ताकि बच्चे नशे से दूर रहे। ठीक है। और कुछ लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था या फिर कॉलेज की व्यवस्था के लिए बस सुचारू रूप से किस प्रकार लगवाई जाएगी? बस का भी करेंगे जी, ठीक है। जैसे बस लगेगी वो लड़कियों का अलग से, बाकी चल भी रही, अब भी चल रही है, ठीक है। लड़कियों बस के लिए भी है, स्कूल का भी करेंगे सुधार, बढ़िया करेंगे। चलो, ये तो हो गए आपके काम जो आपने करने हैं। इनमें से सबसे पहला काम आप वो बता दीजिए गांव वासियों के लिए कि सबसे पहला काम आपके द्वारा कौन सा करवाया जाएगा? सबसे पहले स्कूल का किया जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा का। स्वास्थ्य और शिक्षा का जी। और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें, साफ सफाई का भी बिल्कुल रखा जाएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा जी। बाकी हम तो जी 2 तारीख को इलेक्शन हुआ था जी, सरपंच घोषित कर दिए थे, तो तब से हम तो जी लगे पड़े हैं सफाई में जी, पूरे गाँव में जी। पहले कभी चौक चौराहों पर जो गंदगी के ढेर मिलते थे, आज नहीं मिलेंगे? नहीं, आगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी। मतलब आज की नहीं, आगे तक की? हाँ, आगे तक की जी। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद हैं गांव अदियाना के सरपंच, जिनका ये कहना है कि जब हमारी जीत हुई थी हमने तभी से काम करने शुरू कर दिए थे। गांव वासियों के लिए साफ सफाई की व्यवस्था करें तो वो भी सुचारू रूप से शुरू कर दी गई थी। लेकिन आज जो है प्रत्येक हरियाणा के अंदर सभी गांव वासियों के सरपंचों को शपथ दिलवा दी है, और ये कहा गया है कि आप अपने गाँव के अंदर वो कार्य करें जिन
कार्यों को लेकर के आप गांव वासियों के बीच उतरे थे और जिन्होंने आपको सरपंच बनाया है। हमारे नमस्कार जी मनोहर जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा जी, आज जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी सरपंचों को वो पूरे प्रदेश के सरपंचों का शपथ दिलाई है और एक काम जो पेंडिंग रह जाते हैं या फिर ये कहें कि जो पुराने जो सरपंचों के ऊपर आरोप लगते हैं और कहीं ना कहीं वो ठीक भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा अगर जो बीमार है वो तभी डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे तो कभी कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो अब जो आपके जो सरपंच हैं गाँव अदियाना से हैं, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, भाई प्रवीण युवा साथी है और बहुत ही अच्छे हैं, लगनशील और मेहनती भी है। मैं तो काफ़ी समय से इनके साथ चला रहा हूँ, साथ मेरा एक तरह से ये लालो पारिवारिक संबंध भी है। और प्रवीण जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, प्रवीण जी जितने भी गांव के मान लो मैं जितने भी मुद्दे होंगे उनको बड़ी सरलता से सुलझाएंगे। और रही बात विकास की, पिछली जो सरपंच रहे हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ कार्य तो करवाए हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हुई, जैसे टाइम पे काम नहीं पूरे हो पाए, उसमें ना उसकी सरपंच की भी गलती नहीं होती, कई बार व्यवस्थाएं ऐसी बन जाती है गांव की तरफ से भी या कुछ और मुद्दे आ जाते हैं, इस वजह से भी काम पूर्ण नहीं हो पाता। होता है गांव के अंदर जब सरपंच बन जाते हैं तो किसी का कोई मकान हो, चाहे वो हम बात करें बीपीएल कार्ड की या फिर कोई हरे कार्ड की, तो सबसे ज्यादा हमारे को सूचना सुनने को यह मिलता है कि सरपंच ने पिछले कार्यकाल में, यानी कि अगर जो आगे आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, तो सबसे ज्यादा ये बातें आएंगी, सरपंच ने गांव में मकान तो बनवाए लेकिन अपनों के, राशन कार्ड बनवाए वो भी अपनों के। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज इसी जगह पर हम बैठे हैं तो अगले कुछ समय बाद, सालों बाद जब हम यहाँ पर बैठ के हम आपसे यही सवाल करें कि गांववासी तो ये कह रहे हैं कि आपने तो अपने अपनों के काम करवाए हैं। बाकी ऐसा तो नहीं होगा कि अपना काम नहीं किया जाएगा, सामूहिक किया जाएगा जी। ठीक है, जिस तरह की कोई भी अपना पक्षपात नहीं किया जाएगा जी। ठीक है, जैसे गांव वासियों ने पक्षपात नहीं करा। हाँ जी, बिल्कुल। कह रहा है आपका पोता सरपंच बन गया। बड़ी बड़ी बधाइयाँ देता हूँ और जो हम 36 बरादरी का काम करेंगे, बराबर से काम करेंगे, जितना भी हमारे से होगा गांव का संगठन रखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे और जो है लड़कियों का जो स्कूल है हम प्रस्ताव पास करेंगे, यदि सरकार हमें उसका भी जोर देगी नहीं तो हम लड़कियों को स्कूल की भी कोशिश करेंगे। आप तो बुजुर्ग हो गांव के, आपने काफी समय से हालात भी देखे होंगे गांव के कि क्या कुछ हालात थे और अब आने वाले समय में जो हालात है वो भी सुचारू रूप से ठीक किए जाएंगे। तो क्या व्यवस्था थी गांव की और आगे क्या रहने वाली है? गांव में पहले पार्टीबाजी थी, पार्टीबाजी की वजह से गांव के जो काम थे नहीं, सामूहिक काम बने नहीं थे। अब किसी पार्टी में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, सरकार के साथ रहेंगे, सरकार की मदद लेंगे, जो भी काम सरकार के आदेश से करेंगे। क्या नाम है आपका? कंवल सिंह, कौन से गांव से हैं? अदियाना से।